Good morning, students. Yesterday we have done lesson number 6, Aladdin and the Magic Lamp. ठीक है, we did 2 pages only. Today, continuing this lesson I'm starting from page number 39. At first, Aladdin thought his uncle would come back. सबसे पहले तो थोड़ा सा एक रिकैप्चुलेशन लेते हैं थोड़ा सा स्टोरी का, ताकि जिन्होंने वीडियो नहीं देखी हैं तो अगर वो सेकंड वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा पूरी जो स्टोरी को समझना। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इट्स अबाउट अलादीन, पुअर बॉय एंड जीनी। जो लड़का था वो अपनी माँ के साथ रहता था और जो उसकी मदर थी वो स्टिचिंग का काम करती थी, क्लोथ स्टिचिंग का काम करती थी, कपड़े की सिलाई का काम करती थी। और वो जो अलादीन था ही हेल्प हिज मदर, अपनी माँ की मदद करता था। वन डे क्या हुआ कि एक मैजिशियन आया और वो मैजिशियन जो था वो उसके फादर थे इस्माइल, उनका भाई बन के आया। ठीक है, उनका भाई बन के आया और वो कहता है कि क्या तुम इस्माइल के बेटे हो? तो वह कहता है यस। ठीक है, तो ऐसे ही वो गया और उसको कहता है, उनके घर पे रहने लगा और वो कहता है कि तुम मुझे पूरा शहर दिखाओ। ठीक है, और फिर जब कि मैं तुम्हारे लिए एक दुकान शॉप खरीदूँगा पूरा शहर देख के, और फिर मैं तुम्हें एक मर्चेंट बना दूँगा, मीन्स एक व्यापारी बना दूँगा। ठीक है, तो वो उसके साथ पहाड़ों पर घूमने जाता है और तो वहाँ पर जाकर वो उसको एक गुफ़ा में बंद कर देता है अपने जादू से। ठीक है, और उसको बोलता है कि गुफ़ा के अंदर भेज देता है और उसको बोलता है कि आप इस गुफ़ा के अंदर एक मैजिक लैम्प पड़ा है, आप उसको लाकर मुझे दीजिए। ठीक है, जब वो उसको नहीं देता है उस लैम्प को, अलादीन को वो लैम्प मिल जाता है उस गुफ़ा में, लेकिन वो उसको नहीं देता है। तो मैजिशियन ने क्या किया, उसको वहीं उस गुफ़ा में, उस केव में छोड़ दिया। अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 39 से। एट फर्स्ट अलादीन थॉट हिज अंकल वुड कम बैक, उसने सोचा कि उसके जो अंकल है वो वापस आएंगे। बट आफ्टर 2 नाइट इन द केव ही बिगेन टू लूज होप, लेकिन जब वो 2 रात केव में रहा, गुफ़ा में रहा, तो उसने ये उम्मीद भी छोड़ दी। अनटिल ही सडनली रिमेंबर्ड द रिंग, तो उसको एकदम से जो रिंग थी, मैजिक रिंग जो उसको उस मैजिशियन ने दी थी, उसकी याद आई। हिज अंकल सैड इट वॉज मैजिक, उसके अंकल ने बताया था कि ये एक मैजिक रिंग है। बट हु कुड बिलीव दैट मैन, लेकिन उस इंसान का कौन भरोसा कर सकता है? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसने उसका अंकल बन के उसको गुफ़ा के अंदर छोड़ दिया बच्चे को, तो उसका कोई विश्वास कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। द रिंग हैड नॉट केप्ट अलादीन सेफ फ्रॉम हिम, दैट वॉज सर्टेन। अलादीन सोचता है कि ये जो उसने बोला था कि मैजिक रिंग है, अगर ये मैजिक ऐसी ही रिंग होती तो मुझे उस मैजिशियन से सेफ करती ना, मुझे तो सेफ नहीं किया, मुझे तो वहाँ पे छोड़ दिया। तो मे बी ये एक मैजिक रिंग हो भी और मे बी नॉट, है ना। तो ही लुक्ड एट इट, उसने उस मैजिक रिंग की तरफ देखा। इवन इन द डार्क इट शॉन इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ शाइन शॉन। ठीक है, तो वो अंधेरे में भी वो जो रिंग थी वो शाइन कर रही थी, चमक रही थी। ही रब्ड इट टू मेक इट शाइन मोर ब्राइटली, और जैसे ही उसने ही रब्ड इट, उसने उसको रब किया, रगड़ा, कि इस पे से जो धूल हट जाए, उसको रगड़ा जैसे कि और ज़्यादा चमकने लगेगी। इट रियली वॉज मैजिक, और ये क्या था? एक जादू था। सडनली अ जीनी स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और एक जो जीनी है, ठीक है, वो उसके सामने खड़ा हो गया। आई एम द जीनी ऑफ द रिंग, ही सेड, टेल मी वट योर विशेज़ आर। वो कहता है कि जीनी उसके सामने खड़ा हो कि आई एम द जीनी ऑफ द रिंग, मैं इस रिंग का जीनी हूँ और मुझे अपनी जो विशेज़ हैं ना आपकी, वो बता दीजिए। जस्ट देन अलादीन हैड ओनली विश, आई वॉन्ट टू गो होम, ही सेड। और उस टाइम पे अलादीन की सिर्फ एक ही विश थी, भाई बच्चा गुफ़ा में कैद है तो ठीक है, वो सब अपने घर ही जाना चाहेगा, तो उसकी क्या विश थी कि आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर जाना है। देयर वॉज द नॉइज ऑफ अ ग्रेट विंड एंड ही फाउंड हिमसेल्फ सिटिंग ऑन द फ्लोर एट होम टेलिंग हिज मदर व्हाट हैड हैपेंड। हाँ जी, और एकदम देयर वॉज द नॉइज़ ऑफ ग्रेट विंड, ज़ोर की हवा की आवाज़ आई, और उसने जो अलादीन है उसने अपने आप को अपने घर के फर्श पर बैठा हुआ पाया। और क्या कर रहा था? वो अपनी माँ को बता रहा था कि व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ मेरे साथ। बट इज़ दैट द लैम्प आस्क्ड हिज मदर, तो उसकी मदर कहती है क्या ये वही लैम्प है? एज ही एम्पिटाइड हिज शर्ट ऑन द ग्राउंड,
और जब वो अपने मतलब उसने शर्ट भर के सारे ज्वेल्स रख रखे थे ना, तो जब वो अपनी शर्ट को खाली कर रहा था तो वहाँ से उसकी शर्ट के अंदर से एक लैम्प निकला। तो उसकी मदर कहती है क्या ये वही लैम्प है? इट्स ओल्ड एंड डर्टी, देखो कितना पुराना और डर्टी गंदा सा है। वाई डिड दैट मैन वॉन्ट टू हैव इट सो मच? तो वो सोचती है कि उस आदमी को ये लैम्प क्यों चाहिए था और इतना ज़्यादा मतलब क्या ज़रूरत थी कि उसको ये गंदा सा और पुराना लैम्प चाहिए था। परहैप्स इट इज़ गोल्ड अंडर ऑल द डर्ट। और वो सेड अलादीन कहता है कि मे बी, या क्या पता ये गोल्ड का हो, है ना, इतनी जो गंदगी है अगर इसको साफ़ करेंगे तो क्या पता ये गोल्ड का हो। ही बिगेन टू रब द डर्ट अवे विद हिज हैंड, दिस हैंड। तो उसने अपने हाथ से उसकी जो डर्ट थी उसको हटाना स्टार्ट किया, उसको रब किया। बट एज सुन एज ही डिड सो देयर इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड अनदर जीनी बिगर दैन द जीनी ऑफ द रिंग। तो उसके सामने जैसे ही वो ये कर रहा था उसके सामने एक और बड़ा सा जीनी उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो कि जो रिंग वाला जीनी है ना उससे भी बड़ा था। आई एम द जीनी ऑफ द लैम्प, ही सेड, टेल मी व्हाट योर विशेज़ आर। वो कहता है कि मैं इस लैम्प का जीनी हूँ और मुझे आप अपने विशेज़ बताओ कि आप क्या चाहते हो। अलादीन डिडंट हैव टू थिंक, ही हैड नॉट ईटन फॉर 2 days। हाँ जी, अलादीन के पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सोचा उसने। अलादीन ने उसने क्या ही उसको क्या, वो 2 दिन से भूखा था, ठीक है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। आई वॉन्ट माई डिनर, ही सेड। तो उसने क्या कहा कि मुझे खाना चाहिए। आई वॉन्ट माई डिनर, मुझे डिनर करना है। द जीनी वेंट एंड केम बैक एट वंस, फूड ऑन गोल्डन प्लेट्स। तो जीनी है वो गया और जल्दी सी जो सोने की प्लेट्स थी उनके अंदर वो खाना लेकर आया। एवरी डे आफ्टर दैट अलादीन रब द लैम्प एंड द जीनी ब्रॉट दैम व्हाट दे नीडेड। हाँ जी, अब जब भी अलादीन रोज़ उस लैम्प को रगड़ता और जब भी उसको कोई ज़रूरत होती तो उसको जीनी उसको पूरी करता, उसकी हर एक नीड को। बट दे डिडंट मूव आउट ऑफ देयर स्मॉल हाउस। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो उन्होंने अपना पुराना घर नहीं छोड़ा। नो डिड दे गो आउट इन न्यू क्लोथ्स, ना ही उन्होंने नए कपड़े पहने। नो बडी न्यू दैट दे एट वंडरफुल फूड ऑफ प्लेट्स ऑफ गोल्ड। हाँ जी, और किसी को ये पता ही नहीं चला कि वो इतना मतलब अच्छा टेस्टी खाना और गोल्डन की प्लेट्स में खाते हैं। फॉर अ टाइम अलादीन वॉज हैप्पी, अलादीन मतलब बहुत खुश था इन टाइम। बट वन डे ही saw the king's daughter walking in the king's garden and from that day he knew he couldn't live without her। और एक दिन क्या हुआ, उसको राजा की लड़की गार्डन में वॉक कर रही थी, उसको दिखाई दी, ठीक है, तो उसको क्या लगा कि अगर वो लड़की उसको नहीं मिले तो वो he could die, वो मर जाएगा। he couldn't live without her, वो उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह पाएगा। now once a week any person could go and speak to the king। और क्या था उस टाइम पे कि वंस अ वीक में एक दिन कोई भी पर्सन जाकर राजा से बात कर सकता था। सो वन मॉर्निंग अलादीन्स मदर फीलिंग वेरी मच अफ्रेड वेंट टू द पैलेस विद द बैग। हाँ जी, और क्या हुआ, अलादीन की मदर राजा के पास गई, बहुत डरी हुई सी थी, राजा के पास गई, उसके महल में गई और विद अ बैग, एक उसके बैग था उसके पास। When it was time for her to speak, she knelt down and poured the jewel from the cave in front of the king। हाँ जी, जब वो राजा के पास गई, उसका नंबर आया बोलने का, तो वो she knelt down होता बेटा झुकना, वो राजा के सामने झुकी और जो उसने ज्वेल्स जो केव से ला रखे थे ना, गुफा से जो अलादीन लेके आया था, जो हीरे जवाहरात गहने, वो राजा की तरफ मतलब उसने उड़ेल दिए, राजा के सामने रख दिए या डाल दिए। My lord, she said, I bring these present from my son. He wishes to marry your daughter। अब वो जो है उसकी मदर वो क्या कहती है, माई लॉर्ड, कि जो मेरा ये जो प्रेजेंट है ये मेरे बेटे ने भेजे हैं, दीज प्रेजेंट ये मेरे बेटे की तरफ से हैं और वो आपकी जो लड़की है, आपकी डॉटर है, प्रिंसेस है, उससे शादी करना चाहता है। द किंग एंड हिज वज़ीर वॉज सरप्राइज। जो राजा था और जो उसका वज़ीर था, वज़ीर एक तरीके से मंत्री होता बेटा, ठीक है, जो उसका वज़ीर था वो मतलब सरप्राइज़ हो गए, चौंक गए। दे हैड नेवर सीन सच फाइन ज्वेल्स बिफोर। इससे पहले उन्होंने इतने सुंदर जो ज्वेल्स थे, गहने थे, वो कभी नहीं देखे थे। बट हु वॉज द वीमेन, हु वॉज दिस वीमेन एंड हु वॉज हर सन। और तो ये सोचने लगे
कि ये कौन औरत है और कौन इसका बेटा है। द वज़ीर वॉज नॉट प्लीज्ड, जो वज़ीर था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही वॉन्टेड हिज सन टू मैरी द प्रिंसेस, सो ही सेड टू द किंग, दीज आर फाइन ज्वेल्स, इट इज़ ट्रू, बट वी नो नथिंग अबाउट दीज पीपल, टेल हर यू विल गिव हर एन आंसर इन 3 months। हाँ जी, जो राजा का जो वज़ीर था वो ये सब कुछ देख के खुश नहीं था, तो उसने क्या कहा, वो खुश क्यों नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके लड़के की शादी राजा की बेटी से हो जाए। तो उसने राजा को कहा कि ठीक है, बेशक ये बहुत अच्छे गहने हैं और बहुत सुंदर हैं, ठीक है, ये ट्रू है, ये बात सही है, लेकिन हम इन पीपल को नहीं जानते, ठीक है, ये कौन है, तो आप इस औरत को बोल दीजिए कि मैं 3 महीने में आपको आंसर दूंगा, मैं अपनी हाँ या ना का जवाब आपको 3 महीने में दूंगा। एट फर्स्ट अलादीन वॉज होपफुल, अलादीन को मतलब पहले तो ये लगा कि होपफुल, कि उसको कि हाँ भाई राजा ने 3 महीने का टाइम दिया तो मे बी वो हाँ कर दे, उसको ये आशा थी। बट आफ्टर ओनली 1 month ही हैड पास, लेकिन जब 1 महीना हो गया, ही हर्ड इन द मार्केट दैट द प्रिंसेस वॉज टू बी मैरिड टू द सन ऑफ वज़ीर, तो उसको ये बाज़ार में जब जैसे वो आता जाता होगा तो उसको सुनाई दिया बाज़ार में कि जो राजा की प्रिंसेस है उसकी शादी वज़ीर के लड़के से हो रही है। द वज़ीर वॉज पावरफुल बट द जीनी ऑफ द लैम्प वॉज मोर पावरफुल, जो राजा का वज़ीर था बहुत ही शक्तिशाली था, क्योंकि राजा उसकी बात मानता था और जो पावर थी वो भी उसके पास थी, लेकिन जो लैम्प का जीनी था ही वॉज मोर पावरफुल दैन द वज़ीर, वो भी उस वज़ीर से ज़्यादा ही शक्तिशाली था। अलादीन थॉट हार्ड, अलादीन ने बहुत सोचा, एंड ऑन द नाइट ऑफ द मैरिज ही टोल्ड द जीनी जस्ट व्हाट टू डू, और जब शादी का टाइम हुआ, शादी की रात आई, तो उसने जीनी को बता दिया कि उसको क्या क्या करना है, उसको क्या करना है। When all the eating and drinking was over, the young people were taken to the room where they were going to sleep, और जब सारा खाना वाना और पीना पिलाना हो गया, तो जब उन जो यंग पीपल है वो दोनों अपने रूम में गए सोने के लिए, ठीक है। But as soon as the princess lay down, she fell into a deep sleep that lasted till morning, और जैसे ही प्रिंसेस अपने बेड पे लेटी सोने के लिए, उसको इतनी गहरी नींद आ गई कि वो सुबह तक सोती ही रही। As for the वज़ीर सन, और जो वज़ीर का बेटा है, when he tried to lie down, the genie carried him off to a cupboard, और जब जैसे ही वो लेटा सोने के लिए, तो जो जीनी ने क्या किया, उसको एक कबर्ड में डाल दिया, कबर्ड में बंद कर दिया। There a cold wind blew on him all night, हाँ जी, और वहाँ पर क्या हुआ, ठंडी हवा सारी रात चलती रही। All this happened night after night, और ये हर रात को यही होता रहा, until in the end he could take no more, और मतलब सारे हर रात को यही रोज़ होता कि जो जीनी यही करता उसके साथ, ही कुड टेक नो मोर, और इससे ज़्यादा तो वो और कुछ कर नहीं सकता था। इफ़ दिस वॉज मैरिज, अगर ये शादी है, ही डिडेंट वॉन्ट इट, उसको ये सब कुछ नहीं चाहिए। ही आस्क फॉर द मैरिज टू बी एंडेड, और उसने कहा कि इस शादी को अब एंड कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, टू बी एंडेड। अलादीन्स मदर नाउ रिटर्न्ड टू द किंग, जो अलादीन की मदर है वो राजा के पास आई, बट द वज़ीर स्टिल did not want the princess to marry Aladdin first, लेकिन जो अलादीन की मदर है वो राजा के पास वापस आई, लेकिन जो वज़ीर है वो अभी यही नहीं चाहता था कि उसकी शादी अलादीन से हो जाए। He said he is not of good family, वो एक अच्छी फैमिली से नहीं है। Secondly, is really so rich, क्या वो अमीर है। The price of princess is more than a bag of jewels, अब वो कहता है कि एक जो गहनों का जो बैग है उससे कहीं ज़्यादा हमारी प्रिंसेस की कीमत है। Tell him to bring 40 golden bowls of jewels. He thought Aladdin could never find so such. हाँ जी, अब वज़ीर क्या कहता है कि वज़ीर ने सोचा कि मतलब क्या पता कैसा है, तो वज़ीर उससे जेलस तो था ही, तो वज़ीर ने बोला कि राजा को बोला कि उनको बोल के आओ कि 40 जो है बाउल भरे बड़े बड़े जो कटोरे हैं उसके गोल्डन जो मतलब जो हीरो से भर के या गहनों से भर के हमारे सामने लेके आए, तभी हम सोचेंगे, ठीक है। वो ऐसा क्यों बोला उसने, क्योंकि वो नहीं चाहता, उसको ये था कि शायद जो अलादीन है वो ये सब चीज़ें अरेंज ना कर पाए। बट द वज़ीर न्यू नथिंग अबाउट द पावर ऑफ जीनी, लेकिन जो वज़ीर को तो जीनी की पावर का पता नहीं था, जीनी के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। The next morning, Aladdin walked into the palace with 40 richly dressed servants,
जो अगले दिन है जो अलादीन है वो पैलेस में गया, महल में गया, और जो 40 जो वेल ड्रेस्ड, बहुत ही काफ़ी अच्छे से उन्होंने कपड़े पहने थे, उसके नौकर ने 40 नौकर के साथ गया वो। ईच सर्वेंट कैरिड लार्ज गोल्डन बाउल फिल्ड विद ज्वेल्स, और हर एक सर्वेंट के हाथ में बड़ा सा एक कटोरा था, बाउल था, उसमें क्या थे, काफ़ी सारे जो मतलब बहुत सुंदर सुंदर गहने भरे हुए थे। द किंग कुडंट नो नाउ से नो एंड अलादीन एंड द प्रिंसेस वर मैरिड, और अब राजा के पास तो कोई रीज़न था ही नहीं, सारी कंडीशंस वो कंप्लीट कर रहा है, तो राजा के पास सिर्फ एक ही था कहने के लिए ऑप्शन कि यस, ठीक है। तो राजा भी अब खुश हो गया शादी के लिए। ओनली वन मोर थिंग वॉज नीडेड, अ पैलेस टू लिव इन, और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, वो क्या थी, एक पैलेस, एक महल रहने के लिए। अगेन अलादीन कॉल्ड द जीनी दैट नाइट, अ न्यू पैलेस रोज अप बिसाइड द किंग्स पैलेस, और अलादीन ने जीनी को बुलाया, और राजा की एक रात में, उस रात राजा के जो पैलेस है उसके साइड में एक नया पैलेस बना दिया अलादीन के लिए जीनी ने। देयर अलादीन एंड हिज प्रिंसेस लिव्ड इन अ ग्रेट हैप्पीनेस, बट दिस हैप्पीनेस डिडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और अब वो जो अलादीन है और जो प्रिंसेस है दोनों बहुत खुशी से रहने लगे, लेकिन जो ये उनकी खुशी थी ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। बैक होम इन मोरक्को द मैजिशियन वाज नॉट एट ऑल हैप्पी, अब वो जो मैजिशियन था जिसने उसको बंद किया था अलादीन को उस गुफा में, जब वो अपने घर वापस मोरक्को आया तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट द मैजिक लैम्प, उसके दिमाग से वो बात निकल नहीं रही थी, वो मैजिक लैम्प है वो हट ही नहीं रहा था। वाज इट स्टिल बरीड इन द केव विद दैट फुलिश बॉय, वो कहता है क्या वो जो बेवकूफ़ लड़का है क्या वो उसी केव में मतलब दब गया उस लैम्प के साथ। बाय दिस मैजिक पावर ही कुड सी प्लेसेस फार अवे, और उसके पास कुछ ऐसी पावर थी, मैजिकल पावर थी, जिनसे वो जो दूर के देशों में जो दूर के प्रदेश में रहने वाले जो लोग थे ना दूर पे, तो वो उनको भी देख सकता था। सो वन डे ही टर्न हिज माइंड टू द केव, तो एक दिन क्या हुआ, उसने मतलब अपने माइंड को मतलब केव का उस ध्यान कर रहा था, मतलब ऐसे ही केव के बारे में सोच रहा था। ही कुड नॉट सी अलादीन और द लैम्प, जब वो ऐसे ही मतलब अपने मैजिकल पावर से उस केव को देख रहा था तो उसको अलादीन वो लैम्प कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। ही लेट आउट एन एंग्री क्राई, और वो मतलब बड़े गुस्से से चीखा। डस दिस मीन दैट द बॉय गॉट आउट, इसका क्या मतलब, अगर वो लड़का गुफा में नहीं इसका मतलब तो वो लड़का बाहर निकल गया, ठीक है। तो बस यहीं पर हम इसको फिनिश करते हैं बेटा, और कल हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू 7th क्लास। एंड बेटा प्लीज़ जो वीडियोस हम सेंड कर रहे हैं आप इसको प्लीज़ देखा कीजिए, ठीक है।